हरियाणा प्रदेश यूं तो वर्तमान नायब सरकार में विकास के नए आयामों को छू रहा है, लेकिन हरियाणा के मूलभूत विकास की नींव और मजबूत करने के इरादे से सरकार ने कई अहम और बड़े फैसले लेकर प्रदेश को आधारभूत मजबूत देने का काम किया है। लिहाजा हरियाणा प्रदेश नायब सरकार की कल्याणकारी नीतियों की बदौलत विकास की बुलंदियों को छू रहा है। हरियाणा सरकार ने इस साल अगस्त तक 200 नई अटल श्रमिक किसान कैंटीन शुरू करने का निर्णय लिया है। हरियाणा प्रदेश आज प्रगति के पथ पर निरंतर आगे बढ़ता जा रहा है, जिसका श्रेय हरियाणा के मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी की दूरगामी सोच, कल्याणकारी नीतियों और पारदर्शिता को जाता है। इसी कारण आज हरियाणा प्रगति के पथ पर आगे बढ़ता हुआ देश की आर्थिक तरक्की का इंजन बन रहा है। वर्तमान में हरियाणा में ट्रिपल इंजन की सरकार प्रदेश में विकास कार्यों को तेजी से अमली जामा पहनाने में जुटी है। आज नायब सरकार हरियाणा के चहुमुखी विकास करने में जी जान से जुटी है। हरियाणा सरकार जहां जन कल्याणकारी नीतियों से प्रदेश के हर वर्ग का भला करने में जुटी है, तो वहीं नायब सरकार हर वर्ग की उन्नति के लिए धड़ाधड़ फैसले भी ले रही है। इसी कड़ी में हरियाणा सरकार ने इस साल अगस्त तक 2000 नई अटल श्रमिक किसान कैंटीन शुरू करने का निर्णय लिया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी 15 अगस्त 2025 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इन कैंटीनों का उद्घाटन करेंगे। अटल श्रमिक किसान कैंटीन में किसानों और मजदूरों को मात्र 10 रुपए प्रति थाली की रियायत दर पर स्वच्छ भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में पूरे राज्य में विभिन्न स्थानों पर 175 सब्सिडी वाले खाद्य कैंटीन संचालित हैं। इनमें श्रम विभाग की 115, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड की 53 और चीनी मिलों की 7 कैंटीन शामिल हैं। इन कैंटीनों का प्रबंधन महिला स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों की ओर से किया जाता है, जिससे महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा भी मिलता है। सीएम ने हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम को राज्य भर में अपने सभी इंडस्ट्रियल एस्टेट्स में सब्सिडी वाले खाद्य कैंटीन स्थापित करने के निर्देश दिए, ताकि श्रमिकों को सस्ती दरों पर पौष्टिक भोजन मिल सके। मुख्यमंत्री ने यह भी प्रस्ताव दिया कि इन कैंटीनों के लिए बुनियादी ढांचे को कंपनियों की कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी पहल के माध्यम से विकसित किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि कई बड़ी कंपनियों ने इस पहल में योगदान देने में रुचि दिखाई है। उन्होंने हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड और श्रम विभाग को इन कैंटीनों की स्थापना के लिए मंडियों और निर्माण स्थलों पर अतिरिक्त स्थानों की पहचान करने और इनका दायरा बढ़ाने के निर्देश दिए। इसके अलावा उन्होंने खनन स्थलों पर मजदूरों और कामगारों की सहायता के लिए अटल श्रमिक किसान कैंटीन खोलने का सुझाव भी दिया। मुख्यमंत्री ने राज्य में संचालित सब्सिडी वाले खाद्य कैंटीनों के लिए एक समर्पित पोर्टल स्थापित करने के निर्देश दिए, ताकि इन कैंटीनों के बारे में जानकारी एक क्लिक पर उपलब्ध हो सके। सीएम नैब सिंह सैनी ने कहा कि इन कैंटीनों में भुगतान QR कोड के माध्यम से किया जाना चाहिए, जिससे डिजिटलीकरण को बढ़ावा मिले। उन्होंने निर्देश दिए कि राज्य भर में संचालित सभी सब्सिडी वाले खाद्य कैंटीनों में खाद्य पदार्थों का एक समान मेन्यू अपनाया जाए। उन्होंने हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन को एक मानकीकृत मेन्यू तैयार करने के निर्देश दिए, जिसमें बाजरे से बने खाद्य पदार्थ भी शामिल हों। इसके अतिरिक्त हरियाणा की नायब सरकार ने इन कैंटीनों में नाश्ता उपलब्ध करवाने के महत्व पर बल दिया और मजदूर और किसानों को इडली डोसा जैसे दक्षिण भारतीय व्यंजन परोसने का सुझाव भी दिया है। वहीं दूसरी ओर हरियाणा के मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी ने प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत 151 करोड़ रुपए की किस्त जारी की। राज्य के 36,000 पात्र परिवारों को अपने पक्के मकान बनाने के लिए वित्तीय सहायता के रूप में ये किस्त जारी की गई है। सीएम नैब सिंह सैनी ने कहा कि राज्य में 36,000 मकानों का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। ये दिन इन सभी परिवारों के लिए बेहतर भविष्य की शुरुआत का प्रतीक होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सत्तारूढ़ बीजेपी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में शहर और गांव में गरीब परिवारों को 5 लाख मकान देने का वादा किया था। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार इस दिशा में सफल कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रत्येक परिवार को पक्का मकान उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना शुरू की गई और इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए राज्य में मुख्यमंत्री आवास योजना लागू की जा रही है। मुख्यमंत्री आवास योजना चलाई हुई है। हम दोनों योजनाओं का लाभ यह हुआ कि जिन परिवारों के पास मकान बनाने के लिए जगह नहीं थी, उन्हें मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत जगह मिल गई है और माननीय प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उसके ऊपर मकान बनाने के लिए ग्रांट दे दी गई है।
200 नई अटल श्रमिक किसान कैंटीनों की स्थापना के साथ प्रदेश में इनकी संख्या बढ़कर 375 हो जाएगी। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि इन कैंटीनों की स्थापना की पहचान के लिए जल्द से जल्द काम शुरू किया जाए। उन्होंने कहा कि चरणबद्ध तरीके से राज्य में कुल 600 ऐसी कैंटीन खोलने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही गरीबों को आवास योजना की किस्त जारी कर सौगात देने का काम नायब सरकार ने किया है। नायब सरकार न सिर्फ जनता से की गई घोषणाओं को पूरा करने का काम कर रही है, बल्कि सीएम की बेदाग छवि, पारदर्शी कार्य प्रणाली और तीव्र गति से फैसले लेने की कार्यकुशलता हरियाणा के विकास को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने का काम कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।